बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नूरुल हसन। हम देखेंगे साथ आपकी खिदमत में हाजिर एक बहुत लाहौर की क्राउडेड जगह पे सेक्रेटेरिएट चौक पे मैं खड़ा हूं और आप वो जो शोर है उसका भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक रोशन दिन है तो एक इदारे को आज हमें देखना है और वो एक ऐसा इदारा है जिसके मुतालिक पहले बहुत लोग बहुत कम जाना करते थे। अब तो साइंस भी मौजूद है, पता लग जाता है। फाउंटेन हाउस, इदारा बराए ज़हनी सेहत। मेरी और आपकी बात से जो कहते हैं कि तलवार का जख्म भर जाता है, जुबान का जख्म नहीं भरता। इस बातों से बाज लोगों का वक्त रुक जाता है, उनकी सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है, नाराज हो जाते हैं वो इस जमाने से, नाराज हो जाते हैं अपने घर से। जब वो नाराज हो जाते हैं तो फिर उनका ख्याल कौन रखता है, उनकी देख रेख कौन करता है। ये एक ऐसा ही इदारा है, एक रोशन चिराग है। क्या हम वाकिफ हैं इससे? क्या हम इसके बारे में जानते हैं? क्या हम यहाँ कभी कभी आते हैं? क्या हमारा यहाँ कोई ताल्लुक है? क्या इनके हिस्से के कुछ अमानतें जो हमारे पास मेरी आपकी जेब में और दिल में हैं वो हम यहाँ तक पहुँचाते हैं या नहीं? आज फाउंटेन हाउस चलेंगे और देखेंगे कि ये दुनिया कैसी दुनिया है और क्या इस दुनिया के मुतालिक आप और मैं जानते हैं कि नहीं। आज हम देखेंगे फाउंटेन हाउस लाहौर। क्या है फाउंटेन हाउस डॉक्टर साहब, अगर मैं पूछूं आपसे? पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ 92 चैनल का और ख़ासतौर पे आपके प्रोग्राम का। देखिए सर, फाउंटेन हाउस एक तारीखी जगह है जहाँ आप बैठे हैं। फाउंटेन हाउस न्यूयॉर्क से ये आइडिया कंसीव किया गया और प्रोफेसर रशीद चौई साहब 1965 में न्यूयॉर्क गए तो वहाँ पे फाउंटेन हाउस था। और फाउंटेन हाउस बेसिकली एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है, ठीक है। और उसमें होता ये है कि फाउंटेन हाउस में मरीज़ जो हैं जहनी बीमारी में मुब्तला, हर किस्म की जहनी बीमारी में मुब्तला लोग वहाँ पे आते हैं और रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस से गुजरते हैं। लेकिन ज़्यादातर इसकी जो शीज़ोफ्रेनिया जिसको कहा जाता है, मालकोलिया जिसे कहा जाता है, उसके मरीज़ को ज़्यादा कैटर किया जाता है। अच्छा, वो एक ऐसा मॉडल है जो इस वक्त पूरे दुनिया में बहुत पॉपुलर हो रहा है और इस वक्त दुनिया में कोई 330 फाउंटेन हाउस मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको जो एक बड़ी तारीखी बात जो मैंने आपसे कही है वो बताऊं कि फाउंटेन हाउस लाहौर जो है वो फाउंटेन हाउस न्यूयॉर्क के बाद दूसरा फाउंटेन हाउस है पूरी दुनिया में। वहाँ पर जब उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया तो उन्होंने वहाँ ये बताया कि पिछले 50 सालों में फाउंटेन हाउस दुनिया भर में कई फाउंटेन हाउस खुले और बंद हो गए। अच्छा, जो बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊँ पाकिस्तानियों की कि जितने दुनिया में फाउंटेन हाउस हैं वो गवर्नमेंट फंडेड है। फाउंटेन हाउस लाहौर गवर्नमेंट फंडेड नहीं है, ये पाकिस्तानियों के फ़ंड से चलता है। अच्छा, वो गवर्नमेंट फंडेड होने के बावजूद वो बंद हो गए, उनमें से बहुत सारे, और लाहौर और सरगोदा और फारुखाबाद बढ़ रहे हैं और ये पाकिस्तानियों के सपोर्ट से चल रहे हैं। गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं। मुझे याद है रशीद साहब से भी, अब्बा जी के साथ जब उनसे मिला और हारून साहब से भी, तो लोगों को पहले तो समझ ही नहीं आती थी कि ये किस लिए है, ये इदारा क्या है। तो आप उसके लिए क्या करते हैं ये बताने के लिए कि ये इदारा है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट, क्या करते हैं आप इस सिलसिले में? अच्छा सर, इसमें तो देखिए ना, बेसिकली तो ये साइकेट्री के अमराज में मुब्तला लोगों की रिहैबिलिटेशन का इदारा है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे जो काम किया है उनसे जो फ़र्क है थोड़ा सा न्यूयॉर्क वालों से, जो इनिशियली तौर पे 3 साल उन्होंने हमें सपोर्ट भी किए, ठीक, इसको बनाने में, तो उनका फ़र्क ये है कि यहाँ पे हम ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो इस वक्त जहाँ आप लाहौर में बैठे हुए हैं ये 400 बेड का हॉस्पिटल है और यहाँ 100% ऑक्यूपेंसी है। 100 फीमेल्स, 300 मेल पेशेंट यहाँ पे मौजूद। ठीक है। अब अगर मैं पूरे स्टाफ मेंबर्स की तादाद पूछ सकूँ, आप मुझे बता सकेंगे? जी मैं बिल्कुल बताता हूँ। हमारा, क्योंकि ये हेड ऑफिस है, हमारी 3 ब्रांचें हैं, एक फारुखाबाद है, इसके अलावा तीसरा सरगोदा है, और हम मुख्तलिफ एक आगे जो डॉक्टर अमजद साकिब साहब के आने के बाद एक नया विज़न उन्होंने हमें किया कि इनिशियली तौर पे हर डिवीज़नल हेडक्वार्टर में पंजाब के और उसके बाद पूरे पाकिस्तान के हर डिवीज़नल हेडक्वार्टर में फाउंटेन हाउस जैसे इदारों की ज़रूरत। 60 के करीब हमारे पास मुख्तलिफ जगहों में लोग मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक। एक और बात मैं बताऊँ, देखिए मेंबर हमारे पास एग्जेक्टिव मेंबर्स हैं, पहले जनरल बॉडी मेंबर्स हैं, फिर एग्जेक्टिव मेंबर्स हैं, फिर मैनेजमेंट के मेंबर्स हैं, फिर स्टाफ मेंबर हैं और फिर मेंबर हैं। सब इक्वल हैं यहाँ पे। सही। तो ये इक्वलिटी जो है जब तक आप क्रिएट नहीं करेंगे, जो इस्लाम का आप जो कह रहे हैं ना कि मैं रूहानी बात या मजहबी बातें कर रहा हूँ, सेम केस यही है, हर घर की कहानी है
कि हम अगर उसको फॉलो कर लेंगे तो साइकेट्री के अलावा भी बहुत सारे मसाइल यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ट्रैफिक के कवानीन अगर फॉलो किए जाएंगे तो ट्रैफिक स्मूथ चलेगी, सबसे ज़्यादा अगर आप फायदा कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो ट्रैफिक में भी इंतशार फैलेगा, जैमिंग भी होगी, रास्ते रुकेंगे भी। सो अगर आपको अपने दिल के और जहन के रास्ते खुले रखने हैं तो फिर आपको इन चीज़ों पर अमल करना होगा। हर किस्म के कानून का फ़ायदा आपको, सबसे पहले उसका फ़ायदा आपको जाता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास रेगुलर, आपने कहा ना कि किस तरह से जी, जी। हम जो है यहाँ पे एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ये देखें यहाँ पे सर 5 वक्त की नमाज होती है सर, हमारे इमाम साहब हैं, और 5 वक्त की नमाज होती है, जुमे की नमाज होती है, इसके अलावा ईद बकरीद की नमाज होती है। और ये अमजद साकिब साहब जो हमारे चेयरमैन हैं, उनका ऑफिस भी यही है। हाँ, वो तो अखुवत के तो सारे चुके, वो उसका मस्जिद से और सफ से ताल्लुक है, तो ये उनका वो उसमें ऑफिस भी है बैठते सर। हैं, यहीं बैठते और डॉक्टर साहब जब आए थे पहले दिन, जब उन्होंने इसको संभाला फाउंटेन हाउस को, तो वो एक पानी की बोतल और एक पेन लेके आए थे। आज भी वो पानी की बोतल और पेन लेके आते हैं, और ये ऑफिस है। अब आप ये देखिए, ये सूरह मुबारक का जो तर्जुमा है वो, और दूसरा पारा, अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने हाथों और अपने आप को हलाकत में ना डालो, एहसान का तरीका इख्तियार करो, अल्लाह मोहसिनों को पसंद करता है। यहाँ वो आने से वो बड़ा बेहतर महसूस भी करते सब। इनमें से कई हमारे मरीज़ जो जिनको हम मेंबर कहते हैं, वो हाफिज़ कुरान हैं, नाते पढ़ते हैं। आप कभी प्रोग्राम देखें, सुबह हमारी असेंबली होती है, हम सुबह सर 7 बजे से अपना काम शुरू कर देते हैं और रात 9 बजे तक काम चलता है हमारा। ठीक है, अगर हमारा 7 एक मिनट जो है ना, से मैं आपकी तरतीब पूछूं तो वो ऑर्डर क्या बनता है? मतलब उनका सर ऑर्डर इस तरह से है कि सुबह 7 बजे हम उनको उठाते हैं। ठीक है। 1 घंटे का टाइम होता है जिसमें उनको नहलाते हैं, उनके कपड़े चेंज करते हैं, उनको ब्रश कराते हैं। फीमेल ब्लॉक है। ठीक और है। आपको मैं बड़ी एक बात बताऊं, इम्पोर्टेंट बताऊं बात, कि पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारे पास क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है, हमने यहाँ पे लिख के लगाया हुआ है कि बगैर इजाज़त कोई नहीं जा सकता इसके अंदर। ठीक। और मर्द स्टाफ यहाँ पे कोई नहीं है सर। और औकात मुलाकात सुबह 9 था, शाम 5 में, और ये स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं? बिल्कुल सर, इसमें हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ये एक्टिविटी जो है ये क्या हो रही है और यहाँ सर कौन ये कौन देखिए ना, बैठे? ये यहाँ पे ये जो हमारा यूनिट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी यूनिट कहते हैं, जी। ये वो एक्टिविटीज़ हैं कि जो रिहेबिलिटेशन में मदद करते हैं। और ये बुनियादी डेली तौर बेसिस पे होती हैं, रोजाना के मामूल है? जैसे मैंने आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सुबह 7 बजे से क्या होता है। सुबह 7 से 8 सर तैयारी कराते हैं, उनको नहलाते हैं, उठाते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ये नाश्ते पे जाते हैं, और उसके बाद फिर इनकी असेंबली होती है। ठीक। तो इधर आएँ आप, जरी जो है ना यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है। सर सुबह उठाने से लेकर हमारी शाम तक मुसलसल एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। सुबह इनको उठा के एक अटेंडेंट ही इनको नहलाती है, इनको ब्रश कराती है, उसके बाद फिर इनको ब्रेकफास्ट करा के इनकी मेडिसन के बाद फिर हमने इनको एक असेंबली में एक जगह पे सब लोगों को इकट्ठा करते हैं कि वहाँ सारे डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट और स्टाफ होता है कि इनके सबको एक ही उसमें हम देख लेते हैं। अच्छा, आपको ये इंटरेस्ट का कैसे पता लगता है कि कौन किस में अच्छा है? जैसे वो फ्रेम बना रही हैं, इनकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है, असेसमेंट कर लेते हैं। इनकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, उनसे हम इनका इंटरेस्ट और वो सारी चीज़ें देख के और उसके अकॉर्डिंगली फिर एक्टिविटीज आपको करते हैं। और फिर ये वही छाप आ रहे हैं जो हम उस डिनर में ऑक्शन भी करते हैं, और फिर उसका वो सारा भी आपको होता ये है। खुद बताएंगे कि इनका इंटरेस्ट क्या है। कैसे मिजाज, आप खैरियत से? हाँ, खैरियत से। क्या बना रही हैं? मैं फ्लावर बना रही हूँ, फूल। अच्छा, फूल बना रही, कौन सा फूल होगा ये? ये फूल जैसे वो नहीं लगे उस अच्छा, तरह ये बन जाता है इसमें जी। से? आपने बनाया है ये? नहीं, ये मैंने नहीं बनाया, मैं लेकिन ये आप वाला ये बना लेंगी? बना लूंगी और ये आप इंशाल्लाह मुझे भी ताला। सिखा सकती हैं अगर मैं सीखना चाहूँ तो। अच्छा, हो सकता है ना? जी हो सकता है। और आपका नाम क्या है? शाइस्ता यूसुफ। शाइस्ता यूसुफ जी। शाइस्ता जी, आप बना रही हैं वो फूल? जी, ये मैंने बना, आर्टिफिशियल है। अच्छा, आपने बना लिया। अब ये वो वैसे कैसे बन जाएगा ये इसको फोल्ड करने से। ठीक है। यूं। वाह जी वाह, ये आपको किसने सिखाया? ये मिस ने सिखाया, मिस आयदा ने। अच्छा जी, अच्छी मिस है जी, बहुत अच्छी हैं, बड़ा मज़ा आता है इनके साथ, हमें बिजी रखती हैं हमें। ठीक। अब इसको ऐसे ऐसे करेंगे, ये हो फूल जाएगा। बन गया, ये बन गया, ये वाह। उसमें लगाते हैं। मैं वो गीत सोच रहा था, वो ये कागजी फूल जैसे चेहरे। ओ, ये बन गया। मैं देख सकता हूँ मैडम? जिंदाबाद। ये देखें जी, ये भी एक फूल, ये भी बन गया। बहुत शुक्रिया। ये आपका क्या नाम है? समराना। अच्छा जी। सो ये कुछ और भी अगर आप देखें इस तरह के फूल यहाँ भी बन रहे हैं। कुछ कमल की सी सूरत है,
इसकी बनने की। तो मैम आप सिखाती हैं इनको, और आपने खुद भी पढ़ा आर्ट भी? जी, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की भी, टेक्सटाइल पंजाबी डिजाइनिंग की यूनिवर्सिटी भी। से। सो आप बहुत सारी दुआएं समेटती हैं क्या यहाँ? कितनी खुशी होती है तो बताइए। बहुत इस काम में। सेटिस्फेक्शन होती है इन लोगों के बीच में, स्पेशली जब मैं सुबह एंटर होती हूँ तो ये लोग इतना वार्मली वेलकम करती हैं, इतना खुश होती हैं। तो उसी टाइम लगता है कि आज मेरा दिन बन गया, जब जैसे इनके फेस पे स्माइल आती है मुझे देख के, और फिर जिस इंटरेस्ट से ये लोग काम करती हैं बहुत अच्छा लगता है। बड़ी जल्दी पिकअप करती हैं, जैसे ये भी बहुत जल्दी इन लोगों ने ये फ्लावर्स भी बना हुआ है बिल्कुल ठीक, ये देखिए जी। बहुत जल्दी इंटरेस्ट शो करती हैं अपना, तो बहुत लेकिन अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ कि आप भी कभी एक ज़हनी तनाव का शिकार हो तो आप कैसे रिलैक्स करती हैं? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम अपने सबसे पहले थेरेपिस्ट खुद ही होते हैं, तो मैं खुद को काउंसल करती हूँ और अपने से नीचों को देखती हूँ जो ज़्यादा मुझसे प्रॉब्लम है। इनके बारे में बताएंगे आप? अरे वाह जी वाह, ये आप और मेरे लिए बहुत और शुक्रिया। ये हमारी शीट का ये स्टिकर लगा हुआ है जो तार के, तो आप चिपका लें कहीं भी। अच्छा। पर्सनैलिटी को शाइन करेगा, शाइन करेगा। आपकी और निखर जाएगी पर्सनैलिटी से। और पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रखें। और आप कभी ज़हनी बीमारी हो, आप साइकोलॉजिस्ट के पास तब भी ठीक नहीं होता, तो फिर आप ऐसे इदारों में आएँ। ये इदारे बुरे नहीं हैं या पागल नहीं बसते। ऐसे इदारों ने प्रूव कर दिया, फाउंटेन हाउस हैज़ प्रूवन दैट वी पीपल हु आर मेंटली इल, दे कैन कॉल देमसेल्व्स नॉर्मल, दे कैन लिव नॉर्मल लाइफ, सलामत है। and they can do anything. True. Nothing is impossible for them. True. Because they have mental powers. That's why they are mentally ill. सर अक्सर ही कहा क्या करते हैं कि ज़हनी बीमारी, दिमागी बीमारियां उन्हीं को ही होती हैं जिनके पास दिमाग होते हैं। इनकी टीम की कैप्टन भी है। अच्छा, क्रिकेट भी आप खेल रही हैं? ये कैप्टन है जो ये इन्होंने जीता है। कौन सा कप तो दिखाएं जो आपने जीता? वो रेड ट्रॉफी जो है। रेड ट्रॉफी। अच्छा जी, जिंदाबाद। कैप्टन ऑफ द टीम। वेरी गुड। तो आप बॉलिंग बैटिंग दोनों करती? हाँ जी। वेरी गुड। तो आपके साथ तो किसी रोज को एक छोटा सा एक मैच होना चाहिए। मैच में क्या हुआ कि 13 रन चाहिए थे PIMH की टीम को। ठीक है। आखिरी ओवर मेरा था। ठीक है। तीसरी बॉल में छक्का मार दिया मैंने, कमर जरा, अब अगर छक्का लगा तो अब गया मैच हमारे हाथों से। बिल्कुल ठीक। मैंने उनको 3 गेंदें रह गई और 7 रन रह गए। 3 बॉल्स थी हाँ। और 7 रन चाहिए थे। मैं कहा अब छक्का मारा तो मैच इनका ये जीत गए। मैंने उनको छक्का ही ना मार रहे थे। फिर क्या यॉर्कर की है, कैसी बॉल की? 7 बॉल्स की थी। अच्छा, सादा- वो हार गए और मेंटली कर दिया। वैसे तो ये घर है सब लोगों के लिए, लेकिन हमारी ख्वाहिश होती है कि जो भी मेंबर बेहतर हो जाएं और वापस अपने घर चले जाएं। जो घर वाली बात तो कोई नहीं कर सकता। अब आपके सामने ये इस तरह के कई मरीज़ हमारे पास मौजूद हैं कि जिनकी फैमिली लेके नहीं जाती, तो ये वेटिंग एरिया मेहमान खाने में अपने रिश्तेदारों का इंतज़ार कर रहे हैं। ये मेहमान खाना जिसे आप विजिटर्स रूम कह रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ मेल को वो आके अलाउ नहीं मिलते करते और वो इंतजार मेल भी को करते हैं। यहीं पे वो इंतज़ार कर रही हैं कि कोई उनका अजीज़ आए और उनसे मिले। तो ये चीज़ आपकी टीवी की तवज्जो से मैं कहना चाहूँगा कि भाई खुदा के वास्ते कि जो मरीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, उनके रिश्तेदार, बहन भाई बेटी, माँ बाप, रिश्तेदार, शौहर, उनको घर तो ले जाएं आप। साइको ड्रामा यूनिट फाउंटेन सर हाउस। ये जो है ये रूही बानो ने इसको इनॉग्रेट किया था। रूही अच्छा जी। बानो जब पहली दफ़ा बीमार हुई और हम उनको बहुत ही बीमारी के आलम में उनको यहाँ लेके आए, तो जब वो बेहतर हो गई तो उन्होंने कई सालों के बाद दोबारा आर्ट थेरेपी शुरू की। और पहले उन्होंने यहाँ पे हमारे मरीजों को ट्रेन किया और हमने कुछ उनकी ड्रामे बनाए। परफॉर्मेंस भी एनुअल जी डिनर सर, में वो देखी थी। बिल्कुल। अरे नूर साहब, ये जो है ना, ये हमारा देखिए जिस तरह से आपने फीमेल में देखा था आपने, लेकिन ये मेल तो ज्यादा जी सर, क्योंकि नंबर का उसकी वजह है कि नंबर ऑफ द पेशेंट जो है 300 उनको 300 का 100 का फर्क फिर है। आपको बता दूं कि 300 मर्द हजरात और 100 खवातीन जो हैं वो यहाँ अच्छा, वो यहाँ है और सरगोदा में अलग है, सरगोदा में अलग है और फारुखाबाद में अलग में है। ये असलम साहब हैं, ये पिछले 25 साल से हमारे साथ अटैच है अच्छा जी। और ये माशाल्लाह बहुत ही सीनियर मेंबर भी हैं। और ये पेंटिंग आप देखिए कि इन्होंने बनाई है, कैलीग्राफी और बहुत अच्छी कैलीग्राफी भी करते हैं। और ये टीचर भी हैं अच्छा जो जी। हमारे पास मेंबर्स हैं, उनकी क्लासें भी लेते हैं। अच्छा जी। तो ये एक बड़ा हिस्सा है उनके काम का। असलम साहब, अस्सलाम वालेकुम। असलम साहब, आप बताएं। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं साहब, आप खैरियत से? मैं खैरियत से हूँ, खुदा का। असलम आप खताती करते हैं बुनियादी तौर पे जी, या जी। पेंट भी करते हैं? खताती करता हूँ, ज़्यादा खताती करता हूँ। ठीक है। और आप 25 बरस से फाउंटेन हाउस से मुंसलिक हैं? जी, 25 बरस से भी ज़्यादा हो गए। ज़्यादा हो गए। जी, तो आप जी। रोज़ाना आते? हाँ, रोज़ आता हूँ घर से और रोज़ जाता हूँ। ये तजर्बा सारा कैसा है? ये पढ़ाना, इस तर्ज की तालीम कैसी है? क्या ये कहेंगे? मेरा ख्याल है कि बहुत ही मेरी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे मैं न सिर्फ ये कि मेंबरों को सिखाता हूँ, उन्हें पढ़ाता हूँ, और इससे मेरी अपनी जो है ना एक्टिविटी जो है वो
रूब अमल होती है और मुझे जो है महसूस नहीं होता कि मैं मसरूफ़ बहुत ज़्यादा थक गया हूँ या अब मुझे बस कर देना चाहिए। इत्मीनान भी है, दिली सुकून इत्मीनान भी है। दिली सुकून भी है। सही। और बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। अच्छा जी, क्या क्या होता है यहाँ, जरा बताएं ना हमें। ठीक है, मेरा नाम मायरा जी, है, मैं यहाँ पर आर्ट थेरेपिस्ट हूँ। हम लोग यहाँ पर अच्छा, आपने खुद क्या पढ़ा? मैं आर्टिस्ट हूँ। अच्छा मैं जी। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स मैंने किया हुआ है। कहाँ से? मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से अच्छा किया जी, हुआ जिंदाबाद, है जी। जिंदाबाद। तो अब मैं यहाँ पर मेंबर्स को काम सिखाती हूँ। एक्चुअली मैंने इन लोगों का सिलेबस बनाया हुआ है, जिसमें हम लोग जिस तरह सीखते क्या हैं। क्या रूटीन होती है? डेली ये कितने रूटीन बजे से होती कितने बजे काम है। करते हैं? ये हम लोगों की 10-15 से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। ये सुबह असेंबली अटेंड करते हैं, फिर नाते वगैरह उसमें तो पढ़ते ये हैं। चलता है लंच ये- ब्रेक तक? जी, लंच ब्रेक में जब अजान होती है फिर ये लंच करने चले जाते हैं। दैन उसके बाद 2 to 3 फिर इनकी क्लास होती है। जो हम लोगों ने टाइम टेबल बनाया हुआ है, हर क्लास में हमारे मेंबर्स 10 हैं जो क्लास लेके जाते रहते हैं। फिर दैन नेक्स्ट क्लास के अच्छा, मेंबर फिर आते रहते हैं। तो कितनी देर की क्लास होती है? 45 मिनट्स की ठीक है। क्लास ये होती आप है। एप्टीट्यूड रुझान कैसे देखती हैं कि कौन अच्छा है और किसका क्या शौक है? ये इस तरह हम लोग उनको एंगेज करते हैं। शुरू स्टार्ट में तो इनका इतना नहीं होता, लेकिन जब ये एक दूसरे को आप काम करता interest है develop भी करते डेवलप हैं। करती हूँ। ओके, क्योंकि मैं इनके साथ जब काम करना स्टार्ट मैंने किया तो दैन इनको कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लगती। जब इन्होंने मुझे देखा कि मैं कैसे काम कर रही हूँ तो आहिस्ता करते फिर ये सारे माशाल्लाह अब यूनिट में आना स्टार्ट हुए। किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा, क्यों तुमको देखते ही दिल खो गया हमारा। किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा। देखो अजीब कितने चाहत के सिलसिले हैं, महसूस हो रहा है पहले भी हम मिले हैं। दुनिया में प्यार करने हम आ गए दोबारा, किस नाम से पुकारूं। वाह जी वाह, बहुत खूब। चलिए, आप सुर कमाल लगाते हैं वैसे। सर मैं मैच करना बड़ा मुश्किल ये है जो आपके मैंने साथ। आपको गीत सुनाया ना, जी, जी। ये आज से 40-45 साल पुराना है जी। नूरजहां की आवाज़ में है ये, और मुझे बचपन से शौक है नाते और गाने। पहला सलाम करा तेनू मेहरबाना, पहला सलाम करा तेनू मेहरबाना। जे अखियां मलाइयां तू उठ के न जाना, जे अखियां मलाइयां तू उठ के न जाना। नवा नवा शुरू होया तेरा न जाना, नवा नवा शुरू होया तेरा न जाना। जे अखियां मलाइयां तू उठ के न जाना, पहला सलाम करा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। साहब आप कितना वक्त गुजारते हैं यहाँ? डेली क्या रूटीन होती है? जी मैं 9 बजे आता हूँ और 3 बजे मेरे पास 6 क्लासें हैं। आपकी इतवार को छुट्टी होती है? आज इतवार। ठीक है। तो ये जो एक सिखाना है ये तो ज़रा मुख्तलिफ काम है। आपको क्या 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 महसूस करते हैं आप? मैं कोशिश करता हूँ इन लोगों को मेंटेन करने की, कि ताकि जो मेरा पीरियड है आधे पौने घंटे का 6 क्लासें हैं जिसमें फीमेल भी है। ठीक है। और मैं इन लोगों को मतलब कि अच्छे तरीके से पौने घंटे में इनका मतलब कि खुशी मिले। हाँ। इनको जो म्यूजिक में इजहार कर दिल बहला रहे, और ये लोग करते हैं, वाकई करते भी हैं। ठीक। इसलिए प्यार से मुझे जब इनका टाइम होता है 11:15 में, इनके जो टेंडर है वो मुझे पास भेजते हैं टाइम टेबल के साथ, तो ये भागे आते हैं मेरे पास। तो ये जो सारा किसी की कहीं भी कोई ऐसी बात, कोई वाकया जो आपके बहुत दिल के करीब हो, आप हमारे साथ शेयर करना चाहिए, या किसी ने कोई ऐसा गीत गा दिया हो जो आपको कभी भूल नहीं सकता, या कोई कही हुई बात? मैं फीमेल में जब जाता हूँ मैं, तो वहाँ कुछ लड़कियाँ मेरी बेटी जैसी हैं। वहाँ कभी उनकी फरमाइश जो किसी वक्त ऐसी होती है कि वो मेरे दिल को लगती है, तो मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह इनको ठीक कर दे, परवरदिगार। क्या फरमाइश होती है, क्या गीत? मुख्तलिफ गीत होते हैं। बेईमाना उलटे गईयां यादा मेरियां,
वे तू आप भी ना आया, नमखत भी ना पाया, रात चांदनी लगन अंधेरिया में बेबना, भुलते नहीं गईया यादां मेरियां, रब दी सोच में तू चली जांदी तेरी दूरी नहीं, ए भी लिख प्यार नालों नौकरी जरूरी नहीं, छेतियां का खत जोड़ा मैनू तेरिया ने लूना, चन माही कदों लाया ने तू तेरिया बेमाना, भुलते नहीं गईया यादां में। सर ये लाइब्रेरी है और यहाँ पे 3 मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं सर। जी जनाब, आप बताते जी, रहिए। ये 3 मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं। एक तो यहाँ पे कंप्यूटर, आप देख रहे हैं कंप्यूटर क्लासेस होती हैं। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे जो मेम्बरान्स ये समझते हैं कि वो कंप्यूटर उनको अच्छा लगता है और वो सीखना चाहते हैं, तो इसका पूरे दिन में मुख्तलिफ़ ग्रुप्स की सूरत में हमने डिवाइड किया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा रेगुलर अखबार यहाँ पे लोग पढ़ते हैं आके। ठीक है जी। तीसरा ये मुख्तलिफ बुक्स हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हैं, तो ये अपने मर्जी से जो उनको लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो ये करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये आपके सामने। अच्छा, ये सर बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीरें लगी हुई हैं। ये तस्वीरें वो लोग हैं कि जो दुनिया में जो बहुत मशहूर साइकेट्रिस्ट थे और जो बड़े प्रोफेसर्स लेवल के और हाई लेवल के वाइस चांसलर हजरात, उन सब की जिन्होंने यहाँ विजिट किया है। अच्छा, जिन्होंने यहाँ विजिट जो किया, सिर्फ विजिट ये किया है, सब ये वो उन सब तस्वीरें की है। आवेज़ा हैं जिन्होंने ये विजिट किया। और जो बहुत एक और बात मैं बताऊँ बहुत बड़ी, कि पाकिस्तान से ज़्यादा लोग दुनिया में फाउंटेन हाउस को जानते हैं, पाकिस्तानी कम जानते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि ये कितना बड़ा काम है। मैं अपने मामू को उनको कहता हूँ कि आप पाकिस्तान आ जाएं, और वो मेरी खाला आई थी उस दिन, मेरे लिए केले और सेब और बर्गर्स लाई थी। तो आपके मामू कहाँ होते हैं? लॉस एंजलिस। जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, जीने वालों पे सदा बेजुर्म खता ढाए जाते हैं सितम, जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम। अच्छा सर, ये बड़ी एक तारीखी, ये वो आप बता रहे थे जी बिल्डिंग है सर गंगा राम जी ने जो 1921 में सर इसका इफ्तिताह हुआ। ठीक है जी। और गंगा राम ने ये ओरिजिनल हिस्सा फाउंटेन हाउस ये है फाउंटेन हाउस, और ये वो फाउंटेन हाउस है जो न्यूयॉर्क के अंदर उसका एक निशान है, और वही सेम हमने इसको फिर यहाँ डुप्लीकेट किया है। तो ये लाहौर मेंटल हेल्थ एसोसिएशन का प्रोजेक्ट जी सर, ये बेसिकली और डॉक्टर रशीद चौधरी उसके बानी थे उस वक्त, वो MS थे मेंटल हॉस्पिटल के, तो ये उन्होंने सर इसको शुरू किया। और ये साउथ एशिया में इस वक्त सबसे बड़ा, बल्कि जो बात मुझे पता चली है कि 50 साल से जो रहने वाले चंद फाउंटेन हाउस है उसमें से ये सबसे ज़्यादा इसकी वर्किंग है। लाहौर जो है वो सबसे एक्टिव आपको ये वो आप बता रहे थे कि हम जी हिंदू विडोज होम। देखिए सर, ये जो लाइन है ना, इसको देखे सर, मैकलन, आप इस लाइन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसा काम है। द गिफ्ट ऑफ वन हु फील्स फॉर विडोज। बिल्कुल ठीक जी। ये जो फीलिंग्स है ना सर, ये वो मेन बिल्डिंग है। तो मेरा ख्याल ये बेहतरीन मसरफ है इस इमारत का, वो इसके लिए। जी सर। अच्छा सर, ये हमारा रोस्टर है खाने का। अच्छा जी, ये जो है ना जरा बड़े मजे का बनता है जी पूरा। जी जी सर, और ये हर हफ्ते चेंज भी होता है, जरा बड़े मजे का। आज सुबह का नाश्ता था सीरी पाए, रोटी और चाय। जी सर। और दोपहर के खाने में आलू कीमा और रोटी है, और रात के खाने में सब्जी वाले चावल। आप यहाँ किस शोबे से वाबस्ता हैं? मैं सर मैथ्स का इंचार्ज हूँ। अच्छा जी, तो आप क्या आप खुद कुक भी करते हैं, बनाते हैं? नहीं सर, मैं चेक करता हूँ हर चीज़ जो रोजाना के हिसाब से जो पकती है, ठीक है, तो उसको चेक करते हैं, क्वालिटी को चेक करते हैं, पूरा सौदा सेल्फ जो आता है वो सब हर चीज़ चेक करके फिर आगे इशू होता है। बिल्कुल ठीक। जी, स्टोर से लेके डिमांड के ऊपर एडमन के साइन होते हैं, ठीक, जो रोजाना के हिसाब से फिर वो आगे उसको तो हर रोज जैसे आज सीरी पाए और चाय का था, तो रोज का रोजाना का जो है वो मीनू बना हुआ है। बिल्कुल। हर 3 महीने के बाद मीनू की मीटिंग होती है, एग्जीक्यूटिव के लोग शामिल होते हैं, MS साहब शामिल होते हैं, डॉक्टर्स, इवन जो हमारे पेशेंट मेंबर हैं उनको बीच में बिठा के उनके साथ मीटिंग करते हैं कि उनकी जो VN है, उनका जो खाने पीने का तरीका, जो चीज़ वो चाहते हैं उसके लिए वो उसके मुताबिक फिर मीनू तैयार किया जाता है। सर ये देखें, आज फीमेल ब्लॉक में जो ना 4 लोग शुगर के हैं, ठीक है, तो शुगर के जो मरीज हैं उनको खाना अलग पकेगा। ठीक है। रिफत ब्लॉक में 3 है। ठीक है। पेट खराब के जो है ना वो सिद्दीक और रशीद ब्लॉक में 1 है। ये आज की डेट है सर। ये आपको डेली अपडेट सर, कोऑर्डिनेशन रहती है। सर इधर गाय ज़बह की है, गाय बहुत लजीज है। कीमा
और गोश्त भी। मैंने आपसे पूछना ये था कि चीज़ें तो वही होती हैं जी सर। वो कौन से लोग होते हैं जिनके हाथ में जायका होता है, वो ऐसा क्या करते हैं कि अच्छा खाना बना लेते हैं? गुज़र खुदा दी जो जिसके हाथ में अल्लाह ताला बरकत बंद है, तो उस मिसाले जी एक मेहनत के साथ भी होता है। अच्छा सर, ये बड़ा ज़बरदस्त यूनिट है। अच्छा जी, ये ख्वाजा सरा रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। अच्छा, ये डॉक्टर अब्दुल साकिब जिनके सर पे सेहरा इसका है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज? आप खैरियत से? ठीक ठाक जी, शुक्र अल्लाह के। क्या क्या होता है यहाँ बताएं ना हमें। यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा स्टिचिंग यूनिट है। स्टिचिंग में जो भी यहाँ का जी काम होता है, हमारे टेंडर वगैरह, हमारे मेंबर्स वगैरह, हमारे एमएस साहब से लेके सारे अमले का जी यहाँ पे काम होता है सिलाई का। अच्छा, हमारे पेशेंट भी साथ होते हैं। ये देखिए, ये हमारा जी पेशेंट है जो हमारे साथ जी सीख रहा है। ठीक है। इसे भी हम लोग जी वो तरबियत देते हैं कि ये जब भी यहाँ से जाएं तो इनका जी काम जो है बेहतरीन हो, ताकि ये भी मुआशरे में जी सकें। आपके कितने मेंबर हैं और क्या क्या काम करते हैं? अगर मैं वैसे पूछूं तो स्टिचिंग होती है तो किस किस चीज़ की और क्या क्या? स्टिचिंग है ना, यहाँ पे जी ऑलरेडी होती है। यहाँ पे चदरें भी, यहाँ पे कोट भी, यहाँ पे शलवार कमीज भी, इसके अलावा जो भी अमले का जी काम है हम लोग यहाँ पे जी करते हैं। वो सब करते हैं। जब ये इदारा यहाँ शुरू हुआ इस तरह से, तो आपको कितना अच्छा लगा है यहाँ काम करना और यहाँ के माहौल के बारे में? हमारे एमएस साहब और डॉक्टर अमजद साकिब साहब, इनकी बहुत ज़्यादा मेहरबानियाँ, हम लोग इनका एहसान नहीं दे सकते। इन लोगों ने हम लोगों को इतना ही कोऑपरेट जी यह है कि हम लोग इंसान बन गए। अल्लाह, आप इंसान हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह, आगे पहले थे ना, लेकिन ये था हमारी शिनाख्त जो है वो नहीं थी। बिल्कुल ठीक। अब लेकिन इनकी काविश से हम लोगों को सारी दुनिया अब जानती है कि हम लोग भी इंसान हैं, हम लोगों को मानते हैं। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं, ये चीज़ देखते हैं। ये डॉक्टर अमजद साकिब साहब की और डॉक्टर इमरान साहब की, ये सब हमने की। और अखुवत का क्लॉथ बैंक भी है, वहाँ भी सारे आपके सब दोस्त वो सब जो है वो सारे वहाँ कर रहे हैं काम। हमारे साथ है। बिल्कुल ठीक, हमारे साथी हैं। बहुत बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगा। सलामत। यहाँ क्या क्या काम हो रहा है जी? सर, ये जिस तरह मेल ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो कुछ वो बना है तो यही ये अलग, ये सारे इसी तरह से ये ग्रुप्स होती हैं। ये इंचार्ज हैं इनकी, ये आपको बताएंगी। ये इन्होंने, ये माशाल्लाह ये असिस्टेंट हैं इनके, ये खुद मास्टर्स हैं। जी मैडम, यहाँ क्या क्या आप सिखा रही हैं इन्हें? मुख्तलिफ कोर्सेज हैं सर। फ्लावर मेकिंग यहाँ पे हो रही है, बेड कवर, फैब्रिक पेंटिंग हो रही है, सिल्क के दुपट्टे बन रहे हैं। इसके अलावा पुट्टी वर्क हो रहा है हमारा, और साथ में सिट्टे के आपको छिलके कुछ नज़र आ रहे होंगे, उसके फ्लावर्स वगैरह बन रहे हैं। हाँ जी, और क्ले थेरेपी भी हम लोग देते हैं मेंबर्स को। मिट्टी से भी वो चीज़ें, मुख्तलिफ बर्तन जैसे होते हैं वो बनाए जाते हैं। जी जी, वाइन बॉटल्स की भी डेकोरेशन जिस तरह आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे, ये हम लोगों ने। और एक नया हमने काम शुरू किया है, ये दूध पिलाई के ग्लासेस भी सर हम लोग बना रहे हैं। ये भी सब इन्हीं के बनाए हुए हैं माशाल्लाह। जिंदाबाद। अच्छा, ये बेड कवर आपके बनाए हुए जी? जी सर। तो ये वो हुए हैंड पेंट हुए? जी, ये पेंट किया करवाया हुआ है हमने मेंबर्स के साथ। अच्छा, अब ये बेड कवर जो है ये भी फॉर सेल है? जी, ये भी फॉर सेल है सर। ठीक है जी। ये किस तरह है जी? ये सर ये 2000 रुपीज़ का है। ये एक बेडशीट है? जी, बेडशीट है। और ये जब धुलेगा तो ये रंग उतरेगा? नहीं, रंग नहीं उतरेगा, रंग की गारंटी है और प्योर कॉटन है। प्योर कॉटन है, बिल्कुल ठीक है। ये हमारा ये लॉन्ग टर्म वार्ड है। अच्छा। और हमने ये वो लोग हैं कि जो ज़्यादातर जो कोई पे नहीं करते और जो ज़कात पे हैं, उस तरह ये सारा ये सिस्टम है। और ये रोज़ाना यहाँ क्लासें होती हैं। ये बेंचेस वही हैं, जब सब बैठते हैं ये सारा काम करते हैं। ये मुख्तलिफ वार्ड्स हैं इसी तरह। बिल्कुल ठीक। और ये सब के सब वही पेशेंट्स हैं। अगर हम सिर्फ अगर दोहरा सके अपना कि अगर इस वक्त हम मौजूदा लाहौर फाउंटेन हाउस की बात करें तो वहाँ 300 मर्द मेंबर्स और 100 फीमेल मेंबर्स, ये उनकी तादाद और कैपेसिटी जो है वो ये है। अच्छा, दूसरी बात ये बता दीजिए कि जो आपका स्टाफ है, जो तरबियत याफ्ता, जो आप जिन्हें आपने आपसे मुंसलिक है, जो सैलरी ड्रॉ करते हैं या जिनको आपने हायर किया हुआ है, उनकी तादाद क्या है? अच्छा सर, मैं उसमें एक और बात बताऊँ। हमारी जो जनरल बॉडी है वो 100% वॉलंटियर्स है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे कितने मेंबर हैं जनरल बॉडी? वो सर इस वक्त तकरीबन कोई 500 के करीब है। 500 मेंबर हैं जनरल बॉडी। और उसके बाद जो एग्जेक्टिव मेंबर्स हैं और वो 18 लोग हैं सर। ठीक है जी। उसके चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब साहब हैं। बिल्कुल ठीक है। और चेयरपर्सन जो है वो नासरा जावेद इकबाल साहब हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, इसके बाद जो है ना वो हमारे पास मैनेजमेंट कमेटी है, वो अलग मेंबर्स हैं। उसके बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है। ये जो मैनेजमेंट कमेटी से ऊपर और मैनेजमेंट कमेटी को इंक्लूड कर लें, क्योंकि सब लोग वॉलंटियर्स हैं, जब भी हमारे पास वो इतना बड़ा हमें सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल। अदरवाइज
मैं आपको कंपेयर कर दूं कि मेंटल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट का एक मेंटल हॉस्पिटल है, ठीक है, वहाँ पे कई सौ तादाद में 100 से ज़्यादा डॉक्टर्स वहाँ पे एम्प्लॉइज़ हैं और वो 1400 बेड्स का हॉस्पिटल है। ठीक है। फाउंटेन हाउस जो है वो 700 बेड का हॉस्पिटल है, फारुखाबाद, सरगोदा, सब मिला के हमारे पास 8 डॉक्टर हैं। 8 डॉक्टर हैं, 8। देखिए सर, हमारे पास अभी भी आप चेक कर सकते हैं 99% लोग देर से नहीं आते, 99% लोग जो हैं वो जल्दी नहीं जाते, पॉसिबल नहीं है। इसलिए कि आपको ने पूरा हिसाब किताब रखा, हिसाब किताब हमारे पास रखा। सजा जजा का सिलसिला जो है, SOPs हैं, हमारे पास सिस्टम मौजूद है, हमारे पास मैनुअल्स मौजूद हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव में लोग हैं जो डॉक्टर कामरान शम्स वगैरह, ये सारे, ये सब मुसलसल अकाउंटेबिलिटी हमारी करते रहते हैं। आपने पूछा ना ये चेक एंड बैलेंस क्या है, सबसे पहले अल्लाह मियाँ सर, सही, जो डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने डाला हुआ है, उसके बाद डॉक्टर अमजद साकिब साहब और उनकी टीम सारी मुसलसल अकाउंटेबिलिटी करते हैं। अच्छा, हमें ये भी नहीं पता है कि वो किस तरह से उनके सिस्टम्स मौजूद हैं। हमारे पास जो मैनुअल्स हैं, हमारे पास जो SOPs हैं, वो हम बिल्कुल फॉलो करते हैं। इसके अलावा भी वो चेक एंड बैलेंस है। आप क्या क्या करते हैं? मुझे तो पता है कि आप क्या करते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ मेरा सबसे आना बहुत ज़रूरी है कि मैं आकर देखता हूँ और सुकून होता है मुझे कि लोग जैसे हाजी नामली असद साहब ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम किया, ऐसे आदमी पैदा होना चाहिए। इन ताजरों को, सरमायादारों को इधर आकर देखना है, अपने बच्चों को भेजना चाहिए कि दुनिया किस हाल में गुजरती है। गवर्नमेंट हम बहुत VIP रहते हैं, गाड़ियाँ VIP, हर चीज़ VIP, इन लोगों को देखें आके, यहाँ भी VIP लोग आते हैं और उनको VIP बनाएं, हम बनाएं, बिल्कुल सबको अपना जैसा समझा जाए। बिल्कुल ठीक, सबसे जरूरी बात जो है बिल्कुल सही है। अब्दुल मजीद साहब के हवाले से मैं आपको एक बात बताऊँ, इन्होंने मुझसे रब्ता किया और ये कंपनी, बल्कि वो कंपनी आपकी जो जहाँ से आप रिटायर हुए, तुर्क-प्लास्ट, हाँ तुर्क-प्लास्ट, मैं ज़रूर उनका जिक्र करना चाहूँगा। इन्होंने मुझे कहा कि आपकी हमें सर्विसेज हायर करना चाहते हैं एज एन एंकर। तो मैंने कहा जी हाँ ठीक है, लेकिन इन्होंने जो कमाल की बात की, उन्होंने कहा अगर आप ये प्रोग्राम करेंगे तो हम अपनी कंपनी की तरफ से इतने लाख फाउंटेन हाउस को देंगे। ये बिल्कुल एक नई बात थी। यानी उन्होंने कहा कि इतने पैसे तो आपकी जॉब के और ये भी इंसेंटिव हम देंगे। ये बात इन्होंने की और ये बड़ी कमाल की बात है। हम में से बहुत सारे लोग जो किसी भी शोबे से मुंसलिक हैं या मेरे शोबे से भी मुंसलिक हैं, इन लाइंस में सोच सकते हैं। सर मैं नासन भट्टी साहब का भतीजा हूँ, कैफी साहब का बेटा हूँ, गजाला मेरी वालदा। जी मुझे बिल्कुल, मैं 11 साल से इधर हूँ। भाई ने एडमिट करवाया था, बीच में 1 साल के लिए बस गया हूँ, लेकिन उसके अलावा 10 साल कंप्लीट। कैसा माहौल, कैसी फिजा है? बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है सर, बिल्कुल फैमिली, जॉइंट फैमिली सिस्टम की तरह एक मरीज मेंबर्स और स्टाफ मिलजुल के रह रहे हैं। कोई यहाँ पे वाकई खिदमत खल्क करने वाला इदारा है। मैंने तो यही पहचाना है इस इदारे को इस 10-11 साल में। तो वाकई ऐसे इदारे दुनिया में कम ही मिलेंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि मलका तरन्नुम नूर जहां, अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे, क्या कंट्रीब्यूशन था उनका फाउंटेन हाउस के लिए? एडमिट थे सर, है ना? और वो क्या करती थी वो भी बताइए। वो रेगुलर जो है वो यहाँ पे प्रोग्राम्स करती थी, कंट्रीब्यूट भी करती थी उसमें, क्योंकि जब वो प्रोग्राम्स होते थे तो लोग उसमें आते थे, उनको सुनते थे और कंट्रीब्यूशन होती थी, वो उनका था। इसी तरह से मैडम सुरैया खानम वो भी रेगुलर प्रोग्राम करती थी और इस तरह से मुख्तलिफ लोग जो हैं वो यहाँ पे आते और हैं। मलका तरन्नुम ने मोहतरमा सुरैया खानम की ड्यूटी लगाई, मुतारिफ कराया सबसे पहले, और फिर उस मशल को उन्होंने थामा और फिर खूब उन्होंने भी काम किया और दुआएं समेटी। जी सर बिल्कुल इसी तरह से। और मुख्तलिफ आर्टिस्ट यहाँ पे आते रहे हैं सर, गुलाम अली साहब भी करते रहे हैं और शौकत अली साहब भी आते रहे हैं। और मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने और भी जो इस तरह के सीनियर आर्टिस्ट हैं वो आएँ और अपना हिस्सा डालें। अभी जो आप ये काम देख रहे हैं ये बच्चों का है, उसके अलावा हमारे बच्चे जी ये पेंटिंग्स जो हैं ये बच्चों की हैं। उसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है हमारा, ये खड्डी पे, छोटी सी खड्डी है जी खड्डी पे ये काम बाकायदा टेबल रनर्स जो हैं ये भी सिखाया जाता है जी, बिल्कुल ये सिखाया जाता है। साथ हमारा डिस्प्ले है, टेबल रनर्स हैं जी, टेबल रनर्स हैं, ठीक है। और ये भी हाथों से सब, बिल्कुल हाथों से सिंपल एक धागे से। उसके बाद हमारे वो उस खड्डी पे ये जी खड्डी पे बिल्कुल हुआ बाबा। और उसके अलावा पेंटिंग्स हैं बच्चों की, जैसे ये हमारा बच्चा उमैर है, इसका जो काम है इंटरनेशनली शारजा के लिए एग्जिबिट हुआ है। अच्छा जी, वहाँ पे डिस्प्ले किया गया शारजा में जी। अच्छा ये जो हमने वहाँ भी पोर्ट्रेट्स देखे कि बनाता कौन? सर मैं बनाते हैं, आपने कमाल बनाए हैं, जबरदस्त सर। इसमें ये मरीज जो है ना वो उनको एक एक्टिविटी। जी बिल्कुल। अच्छा अगर मैं ये आपसे कहूँ मिसाल के तौर पे, अगर कोई शख्स अपना पोर्ट्रेट बनवाया आपसे और वो कंट्रीब्यूट करे फाउंटेन हाउस, ऐसा भी आप करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। तो कितने दिन में बना देते हैं आप पोर्ट्रेट? सर अगर तो वो सामने बैठा है तो आधे घंटे पौने घंटे में तकरीबन बन जाता है। अच्छा यहाँ बुनियादी तौर पे आप ये बता रहे हैं कि नशे से जो लत का शिकार हो
उनको रिहैब किया जाता है। और ये जब शुरू हुआ, क्या कहानी है जी इसकी, कुछ बताएं। ये सर ये फिर वही है जिस ब्रेन चाइल्ड ऑफ प्रोफेसर हारून रशीद। उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक बनना है और उन्होंने कहा जितने पैसे चाहिए ले लो मुझसे, लेकिन बनाना है। उन्होंने लाखों रुपए, वो तो हिसाब रखते ही थे, दे दिए। और ये एक सिंपल सी बिल्डिंग थी, दोनों जगहों पे, मरीज ग्राउंड फ्लोर पे जी और फर्स्ट फ्लोर पे जो है ना 50। अच्छा, कुछ आपका कोई ऐसा सिलसिला हुआ कि आपके रेस्क्यू 11 22 जो है यहाँ आपको ट्रेनिंग सेशंस उन्होंने दिए हैं? बिल्कुल ट्रेंड है सर स्टाफ हमारा। अच्छा, वो आप करते हैं, अपना अपडेट रखते हैं? जी बिल्कुल ट्रेंड है, सर्टिफाइड है, बल्कि डॉक्टर्स भी सारे। ज़ेरे तामीर फीमेल ब्लॉक फाउंटेन हाउस फारूकाबाद। छोटा कमरा 5 लाख रुपए में, बड़ा कमरा 10 लाख रुपए में, एक वार्ड 50 लाख रुपए में। जिनकी जो भी इस्तात है बिल्कुल उसी तरह अतिया उनके नाम से, आपके प्यारों के नाम से ये हो सकता है। राब्ते के लिए डॉक्टर इमरान मुर्तज़ा से भी आप रब्ता कर सकते हैं। सो ये वो सिलसिले, ये एक कॉल है, जिन्होंने लबैक कहना है वो कहेंगे और कह भी रहे हैं आज माशाल्लाह। अब ये जो सिचुएशन हम इस तस्वीर में देख रहे हैं फारूकाबाद की, वैसे तो हम आपके साथ जाएंगे। ये तस्वीर जो है ना सर 3 महीने पहले की है। ये 3 महीने पहले अब माशाल्लाह इसमें टाइल्स लग रही है सर। ठीक है। और ये 100 बेड्स का फीमेल ब्लॉक है, क्योंकि आपने देख लिया हमारा फीमेल ब्लॉक जो है जी, जो खवातीन के लिए वो भर गया है। सही है। तो ये उनके लिए है और ये स्टेट ऑफ द आर्ट 12 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है। ठीक है। और जितनी तेज़ी से जहनी अमराज मुख्तलिफ फीमेल्स बढ़ रही हैं तो उनके लिए जगह काफ़ी कम है, तो ये अब माशाल्लाह बनने भी जा रहा है। पूछें कि फिर यहाँ क्या क्या होता है, कुछ बताएं ना। ये ख्वाजा यूनिट है, यहाँ पे जो 50+ ख्वाजा होते हैं उनके डेरे पर जाकर उनको ढूंढते हैं, उनको ढूंढ के लाके यहाँ पे उनके स्टाइपेंड लगाते हैं। उसके बाद उनको जो डिजीज़ होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनकी मेडिसिन देते हैं, उनको मेडिकेशन। फिर यहाँ ख्वाजा मंथली टोटल यहाँ 6 इवेंट होते हैं यहाँ पे। ख्वाजा को मेडिकेशन के लिहाज से कोई मसला हो यहाँ सॉर्ट आउट करते हैं, स्टाइपेंड भी देते हैं उनको। और उनके अलावा जो भी उनको मसला होता है, यहाँ पंजाब एड्स कंट्रोल वाले बैठे हैं, उनकी टीम बैठी, वो भी उनकी सारी ट्रीटमेंट करते हैं यहाँ पे। उनको जो भी बूढ़े ख्वाजा हैं उनको कोई भी एक्टिविटी में इंगेज करते हैं ताकि वो अपने लोगों से मिलते जुलते रहें। अगर किसी का कोई मसला है तो वो बेदरेग अगर को ख्वाजा सर है तो फाउंटेन हाउस आ सकते हैं, इजीली आ सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप उनको ये जो आपने सारी असिस्टेंस बताई, अगर सेहत का मसला है वो भी हल हो जाएगा, अगर वो कोई हुनर सीखना चाहते हैं वो भी हो जाएगा, और कोई और मदद भी उन्हें दरकार है तो वो भी स्टाइपेंड भी देते हैं। क्या कोई लीगल हेल्प भी आप करते हैं उनकी, अगर किसी को कोई कानूनी मसला दरपेश हो तो उससे? बहुत ज़्यादा सर जी, किसी भी किस्म का मसला हो तो ज़रूर सॉर्ट आउट करते हैं। यहाँ आ सकते हैं, फाउंटेन हाउस का जो ख्वाजा सरा यूनिट है यहाँ आया जा सकता है। फाउंटेन हाउस के हवाले से प्रोग्राम आपने आज मुलाहिजा किया, हो सकता है आप भी यहाँ आए हों, हो सकता है आपका इस फैमिली से इस तरह से ताल्लुक़ हो कि किसी तरह भी दामे दरमे सुखने आप कुछ कंट्रीब्यूट करते हो। मेरा ये बड़ी दिल था कि मैं जब हमने आगाज़ भी वहीं चौक से किया था, तो मैं ये चाह रहा था कि मैं आपको ये दिखा सकूं कि ये रास्ता जो है ये तंग है, ट्रैफिक है, कंजेशन है। अगर कोई यहाँ आता है तो यहाँ इस चौक पर ही आगे करीबन डॉक्टर साहब कह रहे थे कि 30 से 35 मिनट लग जाते हैं। मैं आज यहाँ से क्या लेके जा रहा हूँ, तो अगर आप मुझसे पूछें तो मैं यहाँ से ये दिल लेके जा रहा हूँ। अगर आपको कोई ये समझता हो कि आपकी तबीयत में बहुत सख्ती है, अगर कोई ये समझता हो कि आप को बहुत गुस्सा है, आप बहुत गुस्सा करते हैं, आपकी तबीयत में बहुत गुस्सा है, आप टेम्पर लूज़ करने लगते हैं, तो आपको फाउंटेन हाउस आना चाहिए। और यहाँ आने के लिए आपने कुछ करना नहीं है, आप यहाँ आएँ और एक राउंड लगाएं। जब आप वो राउंड लगा रहे होंगे तो आपके खुद के साथ बातचीत शुरू हो जाएगी। आपको वो टाइम याद आएंगे, आपको वो बातें याद आएंगी, आपको वो तलखी याद आएगी जो शायद आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी में आई या किसी की वजह से आपकी ज़िंदगी में आई, तो आप उससे इज्तनाब करेंगे। जैसे आग जलाती है तो आप आग से डरते हैं, करंट लगता है जल जाता है इंसान, उससे डरते हैं। सो फाउंटेन हाउस आके आपको ये एहसास होता है कि हम कहाँ सही हैं और कहाँ गलत हैं। इसलिए गाहे गाहे ऐसी जगहों पे आना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप सोचें कि यार वो बंदा उत्थे कौन जाएगा, रश पड़ा होता है, लेकिन हर वो बंदा जिसके पास दिल है, जिसके पास दिमाग है, उसे दिल की भी तकलीफ़ हो सकती है, उसे खुदा न खासा दिमाग की तकलीफ़ भी हो सकती है। हस्पतालों में गाहे गाहे चक्कर लगाते रहें, क्योंकि कुछ लोगों की अमानतें आपके पास हैं जो आपने उन तक पहुंचानी है। चाहे तो बैंक अकाउंट के ज़रिए पहुंचाएं, चाहे तो अपने वक्त के ज़रिए पहुंचाएं, और चाहे दुआ के ज़रिए पहुंचाएं। अल्लाह ताला इन खिदमत करने वालों को सलामत रखे और हमारे सरकारी इदारों को भी ये तौफीक दे कि वो दीगर NGOs और अपने ही दीगर इदारों से सीख के अपने सिस्टम्स को बेहतर बना सकें। और ये ना हो कि सरकारी इदारे में काम नहीं होता, बल्कि ये कहा जाए
कि जैसा काम सरकारी इदारे में होता है वैसा कहीं नहीं होता, और जब ये होगा तो हम देखेंगे।